बीजेपी के रास्ते के रोड़े थे, 11 मंत्री उनके चुनाव हारे, तो उन्होंने सबको साइड कर दिया। पिछड़ों की राजनीति उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जो सीएम का दावेदार हो सकता था उसको भी उन्होंने हरा दिया। पंजाब में देख लो, अमरिंदर सिंह हरा दिए, प्रकाश सिंह बादल हरा दिए, सुखबीर सिंह बादल हरा दिया, नजरूल सिंह। तो ये सारा मशीन का खेल नहीं तो क्या है। केजरीवाल ने तो एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री भी कर रखी है। फैमिली परेशान है, बीवी परेशान है, दारू से लड़के परेशान पी के हो रहे हैं, तो इसलिए केजरीवाल को तो खत्म है। केजरीवाल हर नुक्कड़ पे शराब का विरोध हो रहा है, ठेकों का विरोध हो रहा है, ठीक है। तो इस सब मेरे को लगता है कि आम आदमी पार्टी इस बार नहीं आती है, तो ना ही बीजेपी आएगी हमारे बाट से। इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज हम दलित प्रेरणा केंद्र नोएडा में, जहां पर कि साहब मान्यवर काशीराम जी की 88वीं जयंती मनाई जा रही है, और यहां पर बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के कुछ पदाधिकारी हैं, उनसे भी जानना चाहूंगी कि आज जिस तरह से अभी दिल्ली में वर्तमान में जो निगम के चुनाव थे उनको स्थगित कर दिया गया है, तो सर इसको किस तरह से देख रहे हैं? चुनाव स्थगित जो किया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ये चाल है कि लोगों को डिस्टर्ब किया जाए। वो दिल्ली के तीनों निगमों को एक करने की बात कर रहे हैं। तो चुनाव जो भी पीछे होगा, 1 महीने 2 महीने जो भी है, अभी 1-2 दिन में उनका पता लग जाएगा। हम हर तरह से तैयार हैं उनकी हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली के लोग हैं, इस बार जो उत्तर प्रदेश में जो ये धोखा हुआ है, दिल्ली के लोग, बहुजन समाज के लोग बिल्कुल कमर कस चुके हैं। अब हम उस बात से सबक लेकर हम यूपी का बदला दिल्ली में लेंगे, और आने वाले नगर निगम के चुनाव में आप लोग देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी कितनी तेज़ गति से दिल्ली के अंदर बढ़ेगी। सतीश जी, अभी आपने कहा कि जो निगम के चुनाव वार्ड इनको एक करने की जो बात करे केंद्र सरकार, लेकिन पिछले 8 साल से केंद्र में सरकार है, तब से क्यों नहीं किया ये काम? ये लोग हर चुनाव के समय कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करते हैं। इनकी चाल रहती है कि जिस दिन चुनाव कमिश्नर घोषणा करने वाले थे, 3 बजे की पीसी थी उनकी, और उन्होंने 1 घंटे पहले ही उन्होंने ये सब किया, तो चुनाव आयोग भी इनकी हाथ की कठपुतली बना हुआ है। तो चुनाव आयोग को अपना काम करना चाहिए था। आचार संहिता भी लगा दी थी उन्होंने, और चुनाव की डेट उन्होंने करनी थी, लेकिन वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। तो सब इनकी मिली भगत है। तो चुनाव आयोग भी निष्पक्ष चुनाव पूरे देश में कर नहीं रहा है। बहरहाल जो भी है देखेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। अभी जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जो चुनावी परिणाम आए हैं, उनको किस तरह से देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने जो भी फीडबैक आया है उसका स्पष्टीकरण दिया है कि किस तरह से इन लोगों ने जो है मीडिया का गलत इस्तेमाल कर पहले दिन से ही और पूरे मतलब चुनाव तक जो बीजेपी को इन्होंने आगे बताया और बीएसपी को फाइट में नहीं बताया, तो लोगों में एक परसेप्शन बना कि लोग बीजेपी को रोकना चाहते थे। तो 2-3 दिन पहले तक ही लास्ट में ऐसा हुआ कि सारा का सारा जो वोट था बीजेपी को रोकने के लिए, जो मुस्लिम समाज का भी वोट था, मैक्सिमम 95% वोट सपा को चला गया। तो सपा के कुशासन जो हुआ है उसको देखते हुए तो बाकी हिंदू वोट भी उधर चला गया। तो इस तरह से वो ध्रुवीकरण हुआ, और काफ़ी घपलेबाजी इन्होंने हर स्तर पर की है। आपने देखा होगा चुनाव से पहले भी कितनी वोटिंग मशीनें वगैरह का छेड़छाड़ भी उन्होंने कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि साम दाम दंड भेद सारे उन्होंने अपनाया है, और उन्होंने मशीनों में भी छेड़छाड़ की है, और हर तरह का हथकंडा अपनाकर समाज जो मतलब गुमराह हुआ है, तो आमने सामने की फाइट हो गई है, उसका नुकसान हमें हुआ है। सतीश जी, जिस तरह से आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, और ये बात हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन क्या कारण है कि जो विपक्ष है इस पर चर्चा नहीं कर रहा है? देखिए, सारी पार्टियों ने कहा है, सिर्फ बीजेपी को छोड़कर, कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि सारे सीट्स जितने भी संस्थाएं हैं, न्यायालय से लेकर ऊपर तक, सारे इनके लोग जो हैं सेट हैं। ये लोग नहीं चाहते, जब पूरे वर्ल्ड में बंद हो चुकी है ईवीएम, तो ये ईवीएम का चुनाव ये बीजेपी कराना चाहती है। और ये हम लोगों को इसके खिलाफ जो है ये जन समर्थन इसको जुटाना पड़ेगा, और एक ना एक दिन ईवीएम बैन होगी भी। जब बैलेट से चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, जिला पंचायत में ईवीएम यूज़ नहीं हुई, तो मतलब बहुजन समाज पार्टी के मतलब जिला पंचायत 400 के आसपास जीते हैं, बीजेपी के कम जीते हैं, सपा के जीते हैं। तो जब बैलेट से चुनाव हुआ तो बीएसपी ने मतलब अच्छा प्रदर्शन किया है। और जब ईवीएम का हुआ, अब आप ये देखो ना कि 5-5 मुख्यमंत्री हार रहे हैं। उनका उप मुख्यमंत्री आ गया केशव प्रसाद। तो जितने भी बीजेपी के रास्ते के रोड़े थे, 11 मंत्री उनके चुनाव हारे, तो उन्होंने सबको साइड कर दिया। पिछड़ों की राजनीति उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जो सीएम का दावेदार हो सकता था उसको भी उन्होंने हरा दिया। पंजाब में देख लो, अमरिंदर सिंह हरा दिए, प्रकाश सिंह बादल हरा दिए, सुखबीर सिंह बादल हरा दिया, नजरूल सिंह। तो ये सारा मशीन का खेल नहीं तो क्या है।
जी, अभी दिल्ली में किस तरह की तैयारियां चल रही है बहुजन समाज पार्टी की? दिल्ली में हम लोग बूथ स्तर पे तैयारी कर रहे हैं, हम लोग अंदर अंदर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग रोड पे नहीं है और हम लोग कमर कर चुके हैं। हम पूरे मुस्तैदी से, हमारे समाज में, बहुजन समाज में इतना रोष है कि वो अपना पूरी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर कर और बहन जी के हौसले को बढ़ाएगा। हम बहन जी के हौसले को कम नहीं होने देंगे, ना बहुजन समाज पार्टी के हौसले को। और आप लोग देखेंगे कि हम लोग दिल्ली में किस तरह से रिजल्ट लाते हैं। खासकर जमुना पार में इतना रोष है कि जब भी चुनाव होगा, हम लोग साउथ दिल्ली हो, जमुना पार हो, जो भी इलाका दिल्ली प्रदेश में है मेरे पास, आप लोग जिस दिन रिजल्ट आएगा, आप लोग उस दिन देखेंगे कि जो मैं आज अब माननीय कांसी राम साहब के मतलब जन्मदिन पर जो मैं आज शपथ लेता हूं और आपसे मैं वादा करता हूं कि जिस दिन रिजल्ट खुलेगा आप लोग देखेंगे कि कितनी हमारे जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा हमारा। सतीश जी, ये भी जानना चाहूंगी, अभी तक कितने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है बसपा पार्टी दिल्ली में? प्रत्याशी सब नज़र में है। हमारे 125 के आसपास हमने सेलेक्ट कर लिए हैं और बाकी विचार विमर्श चल रहा है। करीब 150 पौने 200 सीटों पे हमारे सब लोग मतलब लगे हैं और बाकी भी जल्दी हम लोग कर लेंगे। और घोषणा भी हमने नहीं की है किसी की, हमने सबको वार्ड इंचार्ज बनाया है। जिसका काम अच्छा होगा उसको हम लोग, जिसको भी माने बहन जी आशीर्वाद देंगी, वो आदमी चुनाव के मैदान में आएगा। हमारा चुनाव निशान हाथी होगा, कोई कैंडिडेट नहीं होगा। जी, तो देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव आए और उनसे काफ़ी बड़े स्तर पर हताशा, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली में जो निगम के चुनाव है उसको देखते हुए भी लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोगों का तांता है वो लगा हुआ है, क्योंकि आज साहब मान्यवर काशीराम जी की जयंती है और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर लोग आज अपने अपने जत्थे के साथ में पहुँच रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के चुनाव बहुत नज़दीक है और अपनी अपनी तैयारियाँ, जिस तरह से सतीश जी ने बताया कि दिल्ली में पूरे दमखम के साथ में वो इस बार लड़ेंगे और अपनी सरकार भी बनाएंगे। मेरा नाम लीलू चौधरी है। नीलू चौधरी जी, कौन से वार्ड से तैयारी कर रहे हैं? वार्ड नंबर 53 से तैयारी कर रहा हूँ मैं। तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं अभी? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, जोर शोर से, और समाज का समर्थन भी मिल रहा है मुझे। तो क्या लग रहा है, समीकरण कैसे बन रहे हैं आपके वहाँ से जीतने के? समीकरण बहुत अच्छा बन रहा है और अच्छी वोटों से जीत के आएंगे। समाज जिता के भेजेगा हम लोगों को। जी, तो अभी जिस तरह से तैयारियां चल रही है, थोड़ा जानना चाहूंगी कि कैडर चल रहा है या वो पद यात्राएं चल रही है, नुक्कड़ मीटिंगें चल रही हैं? नुक्कड़ मीटिंगें चल रही हैं और मोटरसाइकिल रैली भी निकाली थी हमने और छोटी मोटी पद यात्रा भी कर रहे हैं। जी, अभी एमसीडी में बीजेपी है, तो बीजेपी से किस तरह से लड़ पाएंगे? बीजेपी से ही हमारी टक्कर रहेगी। आम आदमी तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन केजरीवाल जी तो फ्री बिजली पानी का भी लुभावना वादा दोबारा से दे रहे लोगों को। केजरीवाल ने तो एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री भी कर रखी है। फैमिली परेशान है, बीवी परेशान है दारू से, लड़के परेशान पी के हो रहे हैं, तो इसलिए केजरीवाल को तो खत्म है। केजरीवाल तो अब यहाँ दिल्ली में केजरीवाल जी को नकार हैं आप लोग? केजरीवाल कुछ नहीं है हमारे सामने। लेकिन पंजाब में सरकार बनाई है उन्होंने, खाली स्थान तो मांग रहे हैं अभी से बनते ही। ऐसी दिल्ली में ये फिर शराब के ठेके फिर फ्री करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर केजरीवाल से टक्कर नहीं है बल्कि भाजपा से टक्कर होगी। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहूंगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज कुमार जी, जानना चाहूंगी कौन से वार्ड से तैयारी कर रहे हैं और किस तरह की तैयारियां चल रही है? वार्ड 32 नंद नगरी। तो अभी तैयारियां कैसी चल रही है आपकी? तैयारी बहुत जोरों से चल रही है और समाज का और जनता का फुल समर्थन मिल रहा है। और आम आदमी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट अभी तक इन्होंने खड़े करे हैं, आई थिंक 27 कैंडिडेट इन्होंने प्रचार में अपने जुड़ा रखे हैं। और अभी आम आदमी पार्टी के अंदर इतनी अंदरूनी इतनी बड़ी टक्कर पड़ेगी कि शायद केजरीवाल को हार का मुंह देखना पड़े। और बीजेपी की, तो बीजेपी का भी कोई भी एक अच्छा प्रत्याशी नहीं आया। पूर्व निगम पार्षद जो अभी वर्तमान में है रिंकू, उससे जनता इतना दुखी है। अगर उसे अपना डर का इतना सता रहा है कि वो खुद बीजेपी में आ गई है। तो कांग्रेस छोड़कर अब एक बात बताइए, ना तो आम आदमी पार्टी का जो अभी तक चल रहा है, जैसे कि आपको हर नुक्कड़ पे शराब का विरोध हो रहा है, ठेकों का विरोध हो रहा है, ठीक है। तो इस समय मेरे को लगता है कि आम आदमी पार्टी इस बार नहीं आती है, तो ना ही बीजेपी आएगी हमारे वार्ड से। इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है नंद नगरी वार्ड से। जी, तो आपके समीकरण किस तरह के और आप किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि आप वहां से जीतेंगे? देखिए, हर एक समाज का फुल समर्थन हमें मिल रहा है, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, कोली समाज हो, खटीक समाज हो, या बहुजन समाज अपने जाटव समाज के जितने भी लोग हैं। क्योंकि 16,000 वोट सिर्फ और सिर्फ हमारे बहुजन समाज के हैं, हमारे बीएसपी के हैं। 8,000 वोट हमारे खटीक समाज के हैं
और 4-4 हज़ार वोट कोली समाज के और हमारे अदर उसके भी। तो अगर बहुजन की हम बात करेंगे तो आई थिंक मुझे लगता है कि हमको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। मनोज जी, जानना चाहूंगी, अभी आपने जिस तरह से बताया कि कांग्रेस के वर्तमान में वहां से निगम पार्षद है, तो पिछले 5 साल में निगम में और खासकर जो आपका क्षेत्र का एरिया है वार्ड का, कितना काम हुआ और कितना विकास हुआ है? काम के नाम तो एक ऐसा है कि अगर काम हुआ होता तो रिंकू कांग्रेस ना छोड़ के बीजेपी में शामिल ना होती। उसे पता है उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि वो कांग्रेस से दोबारा लड़ती। जी, तो देखिए जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो भी उतारे गए निगम में और लगातार और पूरे मनोबल के साथ में लगे हुए हैं और डटे हुए हैं कि इस बार एमसीडी में सरकार बनाकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उत्तर प्रदेश के भले आंकड़े जो भी रहे हों, लेकिन दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है और दिल्ली की जो जनता है कहीं ना कहीं उम्मीद लगा रही है कि इस बार दिल्ली में बीएसपी की सरकार बनवाएगी।